वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास। रोजाना की जिंदगी में हम इस तरह के जुमले बोलते हैं जिनकी हम इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, उलझ जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आप रोजाना 10 मिनट हमारे चैनल पे लगाएंगे तो ये गारंटी है कि आप जिंदगी के वो मुख्तलिफ जुमले जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के साथ बोले जाते हैं, आप उनकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। ये गारंटी है कि हमारी वीडियोस देखने के बाद आप उन सब की बआसानी ट्रांसलेशन कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। वो रियाजी में अच्छा है, तुम पियानो बजाने में अच्छे हो, वो तैरने में अच्छा है। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों के अंदर एक फ्रेज अच्छा है हर जुमले में आया है, जिससे पता चल रहा है कि वो इस चीज के अंदर बेहतर है या बेहतरीन है, यानी अच्छा है। इस तरह के जुमले हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इनकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। वेलकम टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास। आज की हमारी ये 48th यानी 48वीं क्लास है, जिसमें हम बेहतर है, अच्छा है, बेहतरीन है या माहिर है जैसे लफ्ज की इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। और इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं गुड एट। और आज हम गुड एट के मुख्तलिफ जुमले बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना सीखेंगे, साथ साथ उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपके लिए एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक ताकि आज का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए। वो खाना पकाने में अच्छी है, वो खाना पकाने में अच्छी है। शी इज गुड एट कुकिंग, शी इज गुड एट कुकिंग। इस जुमले में शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। गुड एट वो स्ट्रक्चर है जो आज हम सीख रहे हैं और कुकिंग इस जुमले में नाउन है। वो पंजाबी बोलने में अच्छा है, वो पंजाबी बोलने में अच्छा है। He is good at speaking पंजाबी, he is good at speaking पंजाबी। इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है। गुड एट वो स्ट्रक्चर है जो आज हम पढ़ रहे हैं। स्पीकिंग इस जुमले में वर्ब है, जबकि पंजाबी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बच्चे कहानियां लिखने में अच्छे हैं, बच्चे कहानियां लिखने में अच्छे हैं। Children are good at writing stories, Children are good at writing stories। इस जुमले में children हमारा सब्जेक्ट है, are हेल्पिंग वर्ब है। good at वो स्ट्रक्चर है जो आज हम सीख रहे हैं। writing इस जुमले के अंदर नाउन है, जबकि stories इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जुमलों के लिए हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके साथ हम गुड एट का फ्रेज ज्वाइन करते हैं। साथ में कोई वर्ब भी आ सकता है, आईएनजी भी आ सकता है, यानी नाउन भी आ सकता है और वर्ब भी आ सकता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिक इज गुड एट फिक्सिंग कार्स, मैकेनिक इज गुड एट फिक्सिंग कार्स। इस जुमले में मैकेनिक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। गुड एट वो स्ट्रक्चर है जो आज हम सीख रहे हैं। फिक्सिंग वर्ब के साथ आईएनजी आया है और कार्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। मैकेनिक इज गुड एट फिक्सिंग कार्स, ये मैकेनिक कारें ठीक करने में अच्छा है। वो पहेलियां हल करने में अच्छी है, वो पहेलियां हल करने में अच्छी है। शी इज गुड एट सॉल्विंग पजल्स, शी इज गुड एट सॉल्विंग पजल्स। इस जुमले में शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। गुड एट वो स्ट्रक्चर है जो आज हम सीख रहे हैं। सॉल्विंग पजल्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ये खिलाड़ी दौड़ने में अच्छा है, ये खिलाड़ी दौड़ने में अच्छा है। दिस प्लेयर इज गुड एट रनिंग, दिस प्लेयर इज गुड एट रनिंग। इस जुमले में दिस प्लेयर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। गुड एट हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है और रनिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उसकी ट्रांसलेशन आप सिंपल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। आज की एक्सरसाइज ये है, वो प्रोग्रामिंग में अच्छा है, तुम पढ़ने में अच्छे हो। ये मिस्त्री
काम में अच्छा है, ये इंस्पेक्टर तफ्तीश में अच्छा है। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठ के आज जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है गुड एड का, इसके जुमले बनाइए, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, स्टूडेंट से और क्लास फेलो से अपनी गुफ्तगू में जुमले इस्तेमाल करें ताकि आपको इंग्लिश बोलते हुए कोई हेजिटेशन फील ना हो। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।